Okay, so now let us start our class of Microsoft Office, fundamentals of Microsoft Office, or we have covered Microsoft Windows in last 2 weeks. Okay, anybody is having like doubt in Microsoft Windows? किसी को जब आप लोगों ने ये 2 दिन प्रैक्टिस किया ना, सैटरडे संडे, तो आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपको? मुझे मालूम है कि आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने कुछ शॉर्टकट कीज दिखाए थे, उसमें से कुछ की वर्क नहीं करते थे, तो वो की जो है ना वो हमें कैंसिल कर देने, क्योंकि जहां से मैंने सोर्सिंग किया था, मतलब जहां से मैंने ये कीज लिए थे, तो वहां पे मुझे लगता था कुछ टाइपिंग एरर है वहां पे, इसलिए जब मैंने आपको दिया तो वो काम नहीं कर रहा था। तो वो कीज जो नहीं चल रहे थे शॉर्टकट, उसको कैंसिल करना है। और आज के क्लास में और आने वाले क्लास में मैं आपको काफी और भी शॉर्टकट कीज देने वाला हूँ। आप माउस की जगह पे कीबोर्ड से काम कर सकते हो। ओके, सो आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू करने वाले हैं। मैं तो आप लोगों को बताने ही वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कैसे काम करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं वहां पे, ठीक है, और ब्यूटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखा जाता है, वो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। क्या आंसर चाहिए पता है? कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्या क्या कर सकते हो, और सबको बोलना है। हाँ, आप में से ऐसा कोई नहीं है, शायद कोई नहीं होगा कि जिसको मालूम नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है और उससे क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का मुझे आंसर चाहिए। तो कौन बताएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम क्या क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ कहाँ पे उपयोग में आता है? यस, हेलो। यस एवरीवन, स्टार्ट करिए। यस सुपर्णा, गुड। डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए, रिज्यूमे बनाने के लिए। हाँ, डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए, रिज्यूमे फाइल बनाने के लिए। ओके, गुड, थैंक यू। और कौन बताएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? टाइपिंग के लिए। हाँ, टाइपिंग के लिए। लेकिन क्या टाइपिंग के लिए थ्रू? ड्राइंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग तो करना है, लेकिन क्या टाइप करना है? जैसे सुपर्णा बायोडेटा। ने बताया ना कि रेज्यूम हम लिख सकते हैं, क्या फिर? हाँ, रिज्यूम और बायोडेटा। रिज्यूम, बायोडेटा। यस, यस। आप लोगों को रिपीट नहीं करना है, नया नया बताना है ना? सर, यस, से यस दीपशिखा। क्या करते हैं वर्ड में? तो क्या? ड्राइंग। क्या कर सकते हैं? ड्राइंग। ज्वाइन कर सकते हैं, ड्राइंग, ड्राइंग। ड्राइंग, यस। अच्छा, ओके। तो दीपशिखा, ड्राइंग के लिए तो हमारे पास पेंट ब्रश है ना? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज हमें ड्राइंग करने के लिए नहीं करना है। नहीं करते और उसमें। उसमें उसमें आप ड्राइंग कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है, मतलब आपको वहां पे लिखना है, टाइप करना है, ठीक है ना? हम टाइपिंग करते हैं, टाइप। तो ड्राइंग के लिए आपको पेंट ब्रश का यूज करना है। अच्छा, दीपशिखा ने पेंट ब्रश बोला ना, तो मुझे आप लोगों के लिए कंपटीशन अरेंज करना है पेंट ब्रश का यूज करके। एक मिनट। हाँ, अभी 26 जनवरी आ रही है, तो आप सब लोगों को पेंट ब्रश का यूज करके 26 जनवरी की थीम पे आपको पेंट ब्रश में पेंट करना है। करोगे सब लोग? यस। और पेंट करके आपको अपने ग्रुप में पोस्ट करना है। उसका थीम क्या रहेगा? 26 जनवरी, ठीक है? और पेंट ब्रश का ही यूज करना है सबको। इसी बहाने पेंट ब्रश का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मजा भी आएगा सबको। ओके, सो और कौन बताएगा डॉक्यूमेंट वर्ड से क्या कर सकते हैं? यस, प्रियांशी शायद, है ना? यस, प्रियांशी। Make प्रिंसी। document. She is saying to make documents. हाँ, टू मेक डॉक्यूमेंट्स। ओके, गुड, राइट। किसी के पास
इसके अलावा कोई आंसर है? डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, बायोडेटा बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं वर्ड के साथ? रिजल्ट बना सकते क्या बना सकते हैं क्रोनल? हैं। रिजल्ट 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 रिजल्ट। Microsoft Word Letter, document include letter, picture, हाँ, fonts, and लेटर। table. ओके, letter writing. लेटर राइटिंग। ओके, गुड। आप लोगों ने Sir, बहुत। on हाँ the जी। एग्जाम पेपर रेडी कर सकते हैं। shopping list. वाओ, क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, एग्जाम पेपर Yes. बना सकते हैं। Yes. एक्सलेंट, सुपर, एक्सलेंट। आप लोग पता है आपका होमवर्क भी सबमिट करना होता है, तो आप अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके अपना होमवर्क भी सबमिट कर सकते हो। यस बहुत सारी स्कूल्स में क्वेश्चन पेपर जो है ना, अभी वो पीडीएफ के फॉर्म में आता है, और मतलब हर एक लेसन के क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में आता है या वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आता है, और आपको फिर उसके आंसर लिखने होते हैं। वर्ड माई मतलब कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर्स दे देते हैं, और बाद में आपको घर पे होमवर्क करना होता है। तो दैट होमवर्क कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और बाद में आप प्रिंट लेके सबमिट भी कर सकते हो। बेसिकली मैं एक चीज बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें वर्चुअल पेपर और वर्चुअल पेन यूज करके लिखने का मौका देता है। मतलब पेपरलेस हम बन सकते हैं इससे। कोई पेन की जरूरत नहीं है, कोई पेपर की जरूरत नहीं है, और हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। किसी भी तरह का जो भी डॉक्यूमेंट हमें बनाना, वो बना सकते हैं हम लोग। इस क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखने वाले कि हम कितने अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ओके, नाइस। सो लेट मी बिगिन विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाउ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कैसे करेंगे? हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप तो करना है, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, कोई बताएगा मुझे? Yes. यस कृणाल, पहले कृणाल बोलेगा, बाद में वन बाय वन, ठीक है? यस कृणाल। પહેલા આપણે ડેસ્કટોપ પર જઈને ટાઈપ કે માઇક્રોસોફ્ટ લખ के टाइप में जाने का We will ओके, गुड। टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने Yes. का, तो वो वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होगा। ओपन हो जाएगी। हाँ, और कौन सा रास्ता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए? मैं बोलूँ सर? यस, बिल्कुल बोलो। अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके फिर वहां से न्यू में जाके भी अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले सकते हैं सर। यस, तो स्क्रीन पे जाके राइट क्लिक कीजिए, वहां पे न्यू में जाने का, और वहां से वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। एक्सलेंट। तीसरा तरीका? तीसरा तरीका, स्टार्ट में जाओ, स्टार्ट मेनू में, वहां से एमएस ऑफिस सिलेक्ट कीजिए, और वहां से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिलेक्ट कीजिए। तो ये तीन अलग अलग तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का। मैं तीनों तरीके आपको यहाँ पे डेमो करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, सो आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है। राइट। दिख रहा तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्क्रीन पे आप अपना स्क्रीन जो दिख रहा है, वहां पे माउस का राइट क्लिक करना है। माउस का राइट क्लिक करने से ये एक मेनू ओपन होता है। मेनू में जाओगे, यहाँ पे न्यू है। न्यू में आप फोल्डर ओपन कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए। उसमें से देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ पर है, तो ये वाला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ओपन हो जाएगा। एक मिनट, ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे आया, एक सेकंड है, ये स्क्रीन पे आ गया। मुझे स्क्रीन पे नीचे मुझे डायरेक्ट ओपन करना है, तो क्या हो सकता है यहाँ से? ओके, ये क्या करता है,
सोनल आपने बताया वो बराबर है, लेकिन ये क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर एक शॉर्टकट आ जाएगा, देखिए इस तरह से, है ना। तो और ये शॉर्टकट के ऊपर आप शॉर्टकट नहीं आएगा, यहीं पे फाइल खुल जाएगा, नया फाइल कहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर। फिर आप इसके ऊपर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब ओपन कर सकते हो। एक स्टेप थोड़ा ऐड करना है आपको, न्यू करोगे तो स्क्रीन के ऊपर आएगा, और स्क्रीन के ऊपर फिर डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। सो दिस इज योर न्यू ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इन वर्ड। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, ये सब हम सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काफी अभी वीक तक चलेगा और आपको डिटेल में सारी चीजें देखनी, तो एक एक चीज में कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे खुलता है। तो ये एक पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड, यहाँ पे टाइप करके ये सर्च में जाने का, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने का। सी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा लिखा, तो आप लोगों को यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 दिख रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जब मैं डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ तो आप देखिए ऊपर एक नाम आ गया है डॉक्यूमेंट का, सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा है लिखा हुआ, सबसे टॉप पे दिख रहा है सेंटर में डॉक्यूमेंट 1 डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड। तो इसने अपना डिफॉल्ट नाम दे, डिफॉल्ट नाम बताओ, अपने आप ऑटोमेटिक नाम दे दिया डॉक्यूमेंट 1 करके। ओके, मैं यहां से भी बंद कर रहा हूं। और अभी एक तीसरा मेथड देखते हैं, स्टार्ट में जाने का, ऑल प्रोग्राम्स में जाने का। ऑल प्रोग्राम्स में आप लोगों को यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का येलो कलर का फोल्डर दिख रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, एक्सेस है, एक्सेल है, ग्रूव है, इन्फो पाथ है, वन नोट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड, ऑफिस टूल्स। यहाँ से ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया। जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ से ओपन किया तो ये सेम तरीके से ओपन हुआ, और यहाँ पे भी उसने डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। ये सब क्लियर है सबको? यस। ओके गुड। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और आप लोगों को 3-4 मिनट का टाइम देता हूँ। ये तीनों मेथड से आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करते हैं। वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे ओपन है। यस रीना, आपका हैंड रेज है, कुछ सवाल है आपको? हाँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा जो लैपटॉप है ना, मैं अभी रिफ्रेश करके लाई हूँ तो ओपन नहीं हो रहा है, कुछ उस पर मैसेज बता रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही रीना, आवाज तो वो ब्रेक भी हो कर रही रही है। हूँ तो वो हो नहीं रही। सर मैं बोल रही हूँ, मेरा जो लैपटॉप है ना, तो रिफ्रेश करके लाने के बाद वो फिर से कंटिन्यू स्टार्ट नहीं हो रहा, उस पर कुछ मैसेज बता रहा है कि ESC टैब दबाओ। वो भी दबा रही हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो आपको आपको दोबारा वो जो इंजीनियर जिसने रिपेयर किया ना उसको एक बार बोल दो ना, या फोन करके पूछ लो कभी क्या करना है आगे। फिर से ओके। टाइप ओके एवरीवन, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। मनीषा आप ऑफिस में पहुंच गए तो वीडियो स्टार्ट कर दीजिए अपना। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यस। अभी इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक, वर्ड, यस। सर मेरे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है मनीषा, क्या बात कर रही हो? आपके पास क्या है, कंप्यूटर है कि लैपटॉप है? कंप्यूटर है सर, मैं पीसी में काम करती हूँ तो उसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अरे तो तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट तो होता ही है सब में मनीषा। सर मेरे में नहीं आ रहा।
एक काम करो ना, ऑप्शन मैंने 3 ऑप्शन आपको बताए ना, हाँ आपने सुने तीनों ऑप्शन कैसे करना है, और मैंने हाँ डेमो सर, करके भी हाँ दिखाया सुने। आपको। तो वो 3 में हाँ से सर, कोई सर एक ऑप्शन ट्राई कीजिए मनीषा। सर एक में भी नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या, नहीं, आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं है, तो इसका मतलब। हाँ ओके, ऐसा ही है। तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ मनीषा, अभी प्रैक्टिस करने के लिए। आप में गूगल है कि नहीं, गूगल है अपने उसमें? हाँ हाँ सर, आपका फायरफॉक्स है इसमें। फायरफॉक्स नहीं, गूगल क्रोम ओपन है अभी? ना सर, गूगल क्रोम है कि नहीं आपके सिस्टम में? ना सर इसमें नहीं है। तो मनीषा, मैं आपको कल, आप सेशन में आते हो ना, उससे पहले आप अपने हाँ कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करवा दो, ओके, या तो मेरे गूगल पीसी में। क्रोम, और गूगल क्रोम भी इंस्टॉल करवा दो। ओके, अच्छा, आप सर्च कैसे करते हो, वेबसाइट वगैरह कुछ सर्च करना है तो वो कहाँ से करते हो? वो हम फायरफॉक्स में करते हैं सर, ठीक है, हेल्प। फायरफॉक्स ओपन करो। हाँ किया। ओके, फायरफॉक्स ओपन करने के बाद एक सेकेंड, मुझे भी आपको दिखाने के लिए क्लिक करना पड़ेगा, मुझे भी फायरफॉक्स के ऊपर, क्योंकि मैं फायरफॉक्स यूज नहीं करता हूँ, क्रोम ज्यादा यूज करता हूँ। ओके, एक सेकेंड। सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से कहाँ जाना है सर? कहीं पे भी नहीं जाना है, प्रैक्टिस करनी है उसको तीनों तरीके से ओपन करने की। ओके सर। सर समर्थ के लैपटॉप में डायरेक्टली स्टार्ट एंड वर्ड ऐप है। स्टार्ट एंड वर्ड ऐप है? हाँ ओके, तो स्टार्ट में जाने से वर्ड ओपन होता है? हाँ, डायरेक्टली ओपन हो जाता है। ओके गुड। तो एक ये तरीका हुआ, फिर सर्च में आप टाइप करोगे ना, हाँ वो आएगा वो प्रॉपर। दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका, आपके स्क्रीन के ऊपर माउस से राइट क्लिक करना है, वहां से न्यू में जाना है। हाँ दैट ही डिड। तो ये तीनों तरीके से ओपन होगा डॉक्यूमेंट। सर हाँ, मैं राइट क्लिक कर रही हूँ तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा भी नहीं राइट क्लिक करने से। न्यू में जाके। हाँ, न्यू में जाके देखना है, आप वहां पे आपको वर्ड दिखेगा। यहाँ पे नहीं, मेरा डायरेक्ट डेस्कटॉप पे है वर्ड। ओके, है ना? और सर्च में जाके भी कर रही हूँ तो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है, बट वो कुछ अलग ही दिखा रहा है, वो वर्ड जैसा नहीं दिखा रहा है, जैसा लाइक टाइपिंग का नहीं बता रहा है वो। टाइपिंग का भी बताएगा भी नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हो कि नहीं, कोई भी ये 3 तरीके में से कोई भी एक तरीका ओके। है ना। मनीषा, वो फायरफॉक्स से नहीं ओपन होगा गूगल डॉक्यूमेंट, तो आपको कल तक है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करो अपने पीसी में। सर सर मुझे मेरा तो डायरेक्ट ही आ जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट 2013। हाँ, लेकिन कहाँ से डायरेक्ट आता है नीलेश? आवाज नहीं आ रही नीलेश, तो आपको डायरेक्ट विंडो डायरेक्ट। में से आता है, डायरेक्ट विंडो में से किया मैं। हाँ, और विंडो विंडो कैसे लाए आप, क्या किया तो विंडो आया? के अंदर आ गया, माउस से की दबाई सर। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, किसी और को मनीषा के अलावा और किसी को, और रीना, और किसी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने करने में दिक्कत हो रही है? उमंग के सारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हो आप, अगर ओपन कर सकते हैं तो आप ऐसे थंब दिखाइए। सोनल कर सकती है, संजय पटेल के स्क्रीन पे दोनों बच्चे कर सकते हैं, सार्थक समर्थ कोठारी कर सकता है, कुशल के यहाँ से कर सकते हैं, कृणाल भी कर सकता है, ध्रुव कर सकता है, राइट। जसलीना हुआ क्या? सुपर्णा हुआ? ओके। शुभना, शुभना आप तो कंप्यूटर से ज्वाइन हो कि लैपटॉप, अरे हुआ है। मोबाइल से हो? लैपटॉप से। सर लैपटॉप ये से?
मैं ना मोबाइल से हूँ पर प्रैक्टिस लैपटॉप से कर रही ओके, हूँ। तो आपके लैपटॉप में वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर सकती हो आप? हाँ हाँ। ओके, गुड, राइट। नाउ तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे अभी ध्यान से देखें, फिर उसको मैं प्रैक्टिस करने का टाइम दूंगा। और जिनका ओपन नहीं हो रहा है वो होमवर्क में इसको प्रैक्टिस करके ओपन कर लो। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के पहले मैंने एक बार बताया था जब मैं विंडोज सिखा रहा था तब, कि मैं जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखता है। ये यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, तो जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस में फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ उसके लिए मुझे ऑल प्रोग्राम्स में जाने की जरूरत है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें मुझे नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो यहाँ पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस वर्ड है। कुछ एरर मैसेज आया तो मैंने इसको रिस्टोर किया है। मैं ऑल प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, अब यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। नाउ ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसको मैं पूरा आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, देखो ये ऐसे दिखता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखा है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। दिखा है। हाँ, और इसकी साइज जो है ना वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी साइज के पेपर के ऊपर लिखना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जेरोक्स की दुकान में जाके हम जेरोक्स निकालते हैं ना, वो जेरोक्स का जो व्हाइट पेपर होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही इसको बैकग्राउंड व्हाइट रखा है और यहाँ पे आप ब्लैक कलर से लिख सकते हो, मतलब कि जब आप टाइप करते हो अपने कीबोर्ड से तो डिफॉल्ट कलर उसका ब्लैक होता है, तो आप इस यहाँ पे लिख सकते हो। ये लिखने की शुरुआत करने से पहले एक और चीज हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑफिस बटन दिख रहा है सबसे ऊपर। ये ऑफिस बटन पे क्लिक करने से यहाँ पे आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। जब मैं न्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इतने सारे और ऑप्शन है, मैं किस तरह से अलग अलग वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मुझे अगर ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो ब्लॉग पोस्ट का कैसा डॉक्यूमेंट होता है, तो यहाँ पे न्यू ब्लॉग पोस्ट का डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखता है, वो आएगा। मुझे अलग अलग ब्रोशर्स बनाने, जैसे यहाँ पे मैं ब्रोशर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ब्रोशर अभी इंस्टॉल नहीं है इसलिए वो नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको वो टेम्पलेट्स भी नजर आएंगे। अगर मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकता हूँ। टेम्पलेट ओपन करना है तो टेम्पलेट कर सकता हूँ। नॉर्मल ईमेल कैसा होता है अगर वो क्लिक करना है तो मैं यहाँ से एक नॉर्मल ईमेल का फॉर्मेट ओपन कर सकता हूँ। वापस मैं यहाँ पे ऑफिस के बटन पे जा रहा हूँ, न्यू पे जा रहा हूँ वापस। अब मैंने किया क्लिक इंस्टॉल्ड टेम्पलेट के ऊपर। आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैंने क्लिक किया है इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स के ऊपर। यहाँ पे अलग अलग तरह के टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट का यूज करके हम डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। इसको मोल्ड, जैसे कोई एक मोल्ड होता है तो मोल्ड जैसा होता है उसी शेप में हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेम्पलेट है, जो डॉक्यूमेंट हमें टाइप करना है जिस टाइप का, उस टाइप का टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। जैसे न्यू ब्लॉग पोस्ट, तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे उसका एक प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से बनेगा। नीचे ऑप्शन होता है क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, या आपको उसका टेम्पलेट ही क्रिएट करना है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाना है, नया टेम्पलेट बनाना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। फिर इक्विटी फैक्ट्स, अगर आपको फैक्ट्स किसी को भेजना है
हालांकि आजकल तो ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है, अभी कोई फैक्स यूज नहीं करता, ईमेल आ गया उसके बाद। सो फैक्स का जो फॉर्मेट है वो ये है। तो अगर हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके सामने में इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? तो ये है फैक्स का फॉर्मेट। इस तरह से फैक्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, मैं नेक्स्ट आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ। इसके बाद है इक्विटी लेटर, इक्विटी मर्ज फैक्स, उसके बाद इक्विटी मर्ज लेटर, इक्विटी रिपोर्ट। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आपको कैसा रिपोर्ट बनाना है वो दिखाता हूँ। तो ये रिपोर्ट का फॉर्मेट आ गया। इस तरह से ये रिपोर्ट आप लिख सकते हो। ये टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट में जहाँ पे टेक्स्ट लिखनी है वहां पे आपको टाइप करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, तो यहाँ से आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप कर सकते हो। यहाँ पर भी आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप कर, फिर यहाँ पे देखो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हो। ये पूरी जो बॉडी है, यानी कि यहाँ पे आप खुद डॉक्यूमेंट में जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टेम्पलेट देखते हैं। रिज्यूम। आपको कैसे रिज्यूमे लिखना है, तो ये रिज्यूमे का फॉर्मेट है। यहाँ पे एक ही फॉर्मेट है, लेकिन आपको ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे वर्ड के ऐसे रिज्यूमे के फॉर्मेट मिलेंगे, टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स लिखने के टेम्पलेट्स है। सर ये इनबिल्ड आते हैं या हाँ, कहीं से डाउनलोड ये किए? इनबिल्ट होते टेम्पलेट्स। जब आप टेम्पलेट ओपन करते हो तो उसी टेम्पलेट में आप टाइप करते हो। टाइप करने के बाद जब आप सेव करते हो तो आपको ऑप्शन आता है कि आपको इसको डॉक्यूमेंट की तरह सेव करना है या टेम्पलेट की तरह सेव करना है। तो आप उस हिसाब से चूज करके उसको सेव कर सकते हो। जब आप टेम्पलेट की तरह सेव करते हो तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह आपके कंप्यूटर में सेव रहता है। ओके, और जब आप वापस उसको ओपन करोगे तो वो टेम्पलेट ही रहेगा। लेकिन टेम्पलेट आप ओपन करते हो और सेव उसको डॉक्यूमेंट की तरह करते हो, तो फिर वो डॉक्यूमेंट की तरह सेव होगा आपका। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन? डॉक्यूमेंट की तरह सेव होगा मतलब उसमें फिर चेंजेस नहीं कर सकते? नहीं, डॉक्यूमेंट की तरह आप करते हो ना तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपने अगर टेम्पलेट किया ना तो वो टेम्पलेट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। लेकिन आप सेव एज करोगे, तो सेव एज एज अ डॉक्यूमेंट करोगे तो फिर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। टेम्पलेट कैसा होता है? डिफॉल्ट होता है। वो आपके कंप्यूटर के अंदर एक आपको रेफरेंस के लिए रहता है। मुझे रिज्यूमे लिखना है, तो रिज्यूमे किस तरह का मुझे चाहिए वो टेम्पलेट मैंने ओपन किया और उसमें मैंने लिखना शुरू किया और मैंने सेव एज डॉक्यूमेंट किया। तो वो डॉक्यूमेंट की तरह मेरे कंप्यूटर, और वो जो टेम्पलेट है ना वो वैसे का वैसा ही रहेगा आपके उसके अंदर। सो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज दैट टेम्पलेट। इस तरह से रिपोर्ट बनाने का टेम्पलेट होता है। किसी तरह का लेटर लिखना है, ऑफिशियल लेटर लिखना है, लीगल लेटर्स लिखने, ये सब के अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी के कंप्यूटर में हो सकता है कि टेम्पलेट न मिले, तो वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपको। इंस्टॉल का ऑप्शन होता है जब आप ऑनलाइन होते हो, तो आपको ऑनलाइन कनेक्शन होता है इंटरनेट का, तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो टेम्पलेट अलग अलग। ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? मैं बहुत सारे लोगों के चेहरे पे सर मुझे है सर अभी क्वेश्चन। मैंने दूसरे लैपटॉप ऑन किया है तो आपने बोला था राइट क्लिक कर, मेरा तो माउस नहीं है सर, तो अभी कर्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे मतलब लाऊं, क्योंकि मेरा माउस तो है नहीं, वो कर्सर से फिर मैं सर्च में जाके कर रही हूँ सर ओपन, हाँ लेकिन बस ऑप्शन बराबर कर उधर लो। ही आ रहे। हाँ, तो आप बराबर ऑप्शन कर रही हो रही आ ना। रहे। आप ये माइक्रोसॉफ्ट, आपके पास माउस नहीं है ना, लेकिन कीबोर्ड का, अरे आपका जो लैपटॉप होता है ना उसका माउस का यूज करो। यस टच पैड से सर माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है ले ऑप्शन यहाँ पे, ओपन क्या है तो
तो आप स्टार्ट में जाइए, स्टार्ट में वहां पे टाइप करना है ना, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखिए रीना, ओके सर। तो वहां से भी ओपन हो जाएगा। और ओके। स्टार्ट स्टार्ट पे क्लिक करने से जो मेन्यू आता है, वो मेन्यू में भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखेगा। पहले आपको उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है, वहां पे क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक कर सकते हो। ओके ओके कर दी। Good. और आप लोगों को जो 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 लोग लैपटॉप यूज करते हैं ना, तो लैपटॉप में भी एक कीपैड होता है, वहां पे आपको कीपैड के एग्जैक्टली नीचे माउस पैड होता है, वो माउस पैड का यूज करके भी आप काम कर सकते हो। अच्छा, सबका ये प्रैक्टिस हुआ टेम्पलेट का? हाँ सर, ये मैंने ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसमें अभी इसमें मुझे ऑफिस बटन नहीं दिखा। हाँ ये दिखा जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, हाँ हाँ। और ओके। ये रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब दिख रहा है, पर ये बटन कहाँ पे दिखता है? जैसे आप हाँ बोलिए ना ऑफिस हाँ, बटन। तो वो बटन जो है ना, वो एक सर्कल होता है, और वो सबसे आपके कंप्यूटर के लेफ्ट कॉर्नर में सबसे टॉप पे होता है, एक सर्कल होगा। सर मेरे में भी नहीं है वो। हाँ, तो वो डिपेंड करता है, अगर वर्जन अलग पड़ेगा ना, जैसे मेरे इसमें माइक्रोसॉफ्ट 7 अल्टीमेट है, मैं अभी वापस शेयर कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। जिन लोगों का माइक्रोसॉफ्ट 7 अल्टीमेट के आसपास के वर्जन है, उनको इस तरह का दिखेगा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 7 से आगे वाला वर्जन है, तो आपको कहाँ से नया डॉक्यूमेंट टेम्पलेट लाना है वो मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको फाइल में जाना है। हाँ फाइल में जाओगे तो इन्फो आएगा, फिर एक न्यू लिखा हुआ आता है, मिला आपको वहां पे न्यू? हाँ, होम लिखा, न्यू लिखा, ओपन लिखा, आया है। ओपन में नहीं जाना है, न्यू में जाना है। जब आप न्यू में जाओगे ना, तो साइड में जो विंडो खुलती है ना, वहां पे आपको कितने सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, हाँ हाँ। बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। दिख रहे क्या? हाँ यस। ओके। तो आप उसका यूज करके भी कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कैलेंडर बनाना है खुद का, तो आपको वहां पे जनवरी करके लिखा हुआ मिलेगा एक टेम्पलेट। हाँ आपको सर। अपना टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने का भी वहां पे एक टेम्पलेट होता है। हाँ और आपको कुछ भी, मतलब नहीं ऐसा कुछ चाहिए, तो आप न्यू पे क्लिक करोगे, तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, ओपन होता है, और उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आप अपना जैसा चाहे वैसा आप उसको क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक के ओपन कर दिया, मुझे किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप लिखना है और अपने आप उसको डिजाइन करना है, तो आप इस तरह से उसको चूज कर सकते हो। सर मेरा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपने जैसे बताया मैंने करा, और हम्म, उसमें न्यू मेल टैप किया तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ओपन हुआ। वेरी गुड, सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशन रीना। थैंक यू सर। ये होता है ना, तो बड़ा आनंद आता है कि हाँ हो गया मेरा भी। यस सर। यहाँ पे कौन है कि जिसका नहीं हुआ, सिर्फ मनीषा के अलावा? और कोई है? सर मेरा भी नहीं हुआ, 2013 के आगे कुछ खुलता है पर अलग खुल रहा है हेलो। सर। हाँ, हेलो सर। यस मनीषा बोलो। हाँ, मेरे में ऑफिस है ना, उसमें मैं गई ना, तो उसमें लाइबर ऑफिस राइटर है ना, उसमें एमएस ऑफिस की तरह ही आता है, तो उसमें टाइप कर सकती हूँ मैं? कर सकती हो, लेकिन हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख रहे हैं ना, तो मैं इंसिस्ट हम्म। करूंगा कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो तो अच्छा है। फाइल। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा ना, तो बाकी सब में आप काम कर सकते हो। गूगल डॉक में भी काम करना फिर इजी हो जाएगा। सर माइक्रो ऑफिस में कहाँ कहाँ पे जाने का है सर 2013 में? बोल्ड, मॉडर्न, आपको 2013 में है ना, तो आप पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करो नीलेश। आपको ये नीचे स्टार्ट बटन आ रहा है क्या? जनवरी का। सर लैपटॉप में सब फाइल उड़ा रही है परसों से उसने, वो लैपटॉप वाले ने, तो सब हाँ, कम आ रहा है, सब फाइल यानी कम दिखाई दे रही है ऊपर तो, यहाँ पे तो। अरे कोई बात नहीं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा ही नीलेश, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है यानी यहाँ पे, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट तेरा ऑफिस है। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट तेरा ऑफिस है ना, उसके ऊपर क्लिक करो। किया सर। किया? अब वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई दे रहा है, बहुत सारे उसमें ऑफिस के प्रोग्राम होंगे। हाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 13 दिखाई दे रहा है सर। यस, वहां पे क्लिक करना है।
ओके सर, थैंक यू। गुड। सर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फायरफॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं इसमें? फायरफॉक्स में जाके टाइप करके लिखो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वहां से खुलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है ना इंस्टॉल मनीषा, तो नहीं खुलेगा। नहीं सर मैंने माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप में हम कर सकते हैं ना, फिर ये इंस्टॉल कर सकती है ना? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना, हाँ कर सकती है ना, बिल्कुल। मैंने हाँ वही तो बोला, मैंने कर वही सकते। मनीषा को वही बोला कि मनीषा सर, आप इसमें इंस्टॉल कर देना। 2007 वाला आ रहा है। क्या है 2007 वाला? क्या लिखा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 लिखा है। मनीषा, आप आपने बोला 2007 लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो मनीषा प्रैक्टिस कर रही है, नीलेश का हो गया, रीना आपका हो रहा है क्या? तो ओपन हो गया ब्लैंक पेज पे, मतलब प्रैक्टिस नहीं क्या कुछ टाइप करने की ब्लैंक पेज में सर? बस अभी आपको बस ये ओपन करने का सीखना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ना। हम हाँ सर टाइपिंग की हो गया प्रैक्टिस तो फिर वो तो मेरा। हो गए ना, बराबर। ओके हो चलो, तो अभी हम लोग एक और चीज ओपन करने की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आप लोगों ने पीडीएफ फाइल सबने देखी है, यस सर देखिए। राइट? अभी पीडीएफ फाइल नॉर्मली कैसी होती है कि वो हमारे कंप्यूटर में, मतलब या हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप में कोई शेयर करता है पीडीएफ फाइल, तो ज्यादातर पीडीएफ फाइल रीड ओनली वाले होते हैं। रीड ओनली मतलब आप उसको सिर्फ व्यू कर सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको पीडीएफ यस एडिटर चाहिए। अगर आपके पीडीएफ एडिटर है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन होता है, जो पीडीएफ फाइल आपके पास रीड ओनली या व्यू मोड में है, उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट करके ओपन कर सकते हो पीडीएफ फाइल की, राइट? तो मैं आपके यस सामने यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले मेरे कंप्यूटर में जितने वर्ड के डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किए वो सब मैंने अभी क्लोज कर दिए। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। सर मेरे पास मोबाइल में है सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और डब्ल्यूपीएस, तो मैं अगर कोई पीडीएफ फाइल हो माइक्रोसॉफ्ट में एडिट में ओपन करती हूँ, अगर एडिट करनी हो तो। हाँ, ओके, सो नाउ वंस अगेन आपके स्क्रीन के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद मैंने वर्ड पे क्लिक किया। सो ये वर्ड डॉक्यूमेंट खुल गया मेरा, राइट? अभी मुझे यहाँ पे ओपन में जाना है, और ये जो ओपन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ड्राइव में, अलग अलग फोल्डर्स में फाइल्स मैंने रखे हैं। ओके, तो ये ओपन हो गया। अभी मुझे वो फाइल कहाँ से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक डी ड्राइव मेरा है, वहां पे मैंने क्लिक किया। डी ड्राइव पे मैंने अपने नाम वाला जो फोल्डर है मैं वहां गया। उसके बाद में एक एमएस ऑफिस का फोल्डर है, वहां गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहे बहुत सारे वर्ड के फाइल, लेकिन मुझे पीडीएफ फाइल को ही देखना है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे जाके ये जो ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है ना, वे वहां पर जाके, ये देखिए अलग अलग फॉर्मेट इसके आ रहे हैं। वर्ड टेम्पलेट, वर्ड मैक्रो, वर्ड 97, आरटीएफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये सब अलग अलग यहाँ पे फाइल्स है। और यहाँ पे ये जो फाइल नेम है ना, यहाँ पे बहुत सारे पाथ इसने दिए, और मुझे यहाँ पर पीडीएफ फाइल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्टार डॉट पीडीएफ लिखता हूँ।
और मैंने एंटर किया। सबको दिख रहा है मैंने क्या लिखा वहां पे? star.pdf। start.pdf। तो जैसे ही मैंने star.pdf लिखा, आप देखिए यहाँ पे फाइल के नाम जितने भी है ना, उसका आइकन्स भी चेंज हो गए, ये पीडीएफ हो गए। मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करूंगा तो देखो ये सब पीडीएफ फाइल दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ से मैं कोई एक फाइल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ये बिगिनर वर्ड लिखा, अभी बिगिनर वर्ड लिखा हुआ फाइल मैंने माउस से क्लिक किया और ये सिलेक्ट हुआ। अब इसको ओपन में जाके मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से खुल रहा है ये। सिलेक्ट द एन्कोडिंग दैट मेक्स योर डॉक्यूमेंट रीडेबल, टेक्स्ट एन्कोडिंग। ठीक है, ये MS DOS में अगर मैं करूंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, अगर अदर एन्कोडिंग में जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये फाइल ऐसा है कि मैं ये PDF फाइल को, मेरे पास राइट्स नहीं है तो मैं इसको वर्ड के अंदर नहीं ला सकता हूँ। ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे ये फाइल को लाने के लिए। मैं एक और फाइल को ट्राई करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल लिया। हाँ, तो ये सारे फाइल्स ऐसे कि जो मुझे अलाउ नहीं कर रहे। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है प्रीव्यू। मैं इसको फिर भी एक बार ओके करता हूँ आप लोगों को डेमो करने के लिए। तो जो देखो वो PDF फाइल जिसमें राइट्स नहीं है कन्वर्ट करने का वर्ड डॉक्यूमेंट में, अगर उसको मैंने खोला तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये नहीं चाहिए तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं आपको एक और तरीका है जहां से मैं आपको वर्ड के अंदर ओपन करने का दिखाता हूँ। आपके पास कोई भी PDF होता है ना, वो PDF फाइल PDF रीडर से ओपन करना है। आपके पास नॉर्मली PDF रीडर होता है, PDF फाइल वाला। अगर आप वो ओपन करोगे, उसके अंदर जो फाइल होती है ना, वो PDF फाइल आपको ओपन करनी है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक मेरे पास PDF रीडर है, वो ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है PDF वाले, और उसमें से मैंने एक यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, उसको मैंने सिलेक्ट किया और ओपन किया। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, ये PDF डॉक्यूमेंट है। मुझे इसको वर्ड में लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी जो फाइल होता है ना, वो फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाके मेरे पास अभी ऑप्शन है, मैं इसको सेव एज कर सकता हूँ। जब मैं इसको सेव एज पे जाता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आता है, मुझे कैसे सेव इसको करना है। तो यहाँ पे सेव एज टाइप में ये क्या दिखा रहा है, PDF दिखा रहा है, लेकिन मुझे किस में चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड का ऑप्शन नहीं आता, तो मैं ये सेव एज वाला कैंसिल करता हूँ। दूसरा क्या तरीका है हमारे पास PDF फाइल को वर्ड में ले जाने के लिए, सेव एज अदर। तो रिड्यूस फाइल, सेव एज पैटर्न, लेकिन इसमें से भी कुछ नहीं चाहिए। तो एक्सपोर्ट टू, मुझे ये PDF को एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, वर्ड में मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, पावर पॉइंट में कर सकता हूँ, इसको एक्सेल में ले जाना है तो एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास है। तो इसमें से हमें इंटरेस्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो सेम PDF फाइल एक्सपोर्ट वो वर्ड में करेगा। वर्ड में करने के लिए इसने मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाए। आउटपुट कहाँ पे चाहिए मुझे, तो वर्ड में चाहिए। और वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या आया, DOCX। डॉक्यूमेंट कौन सी भाषा में, इंग्लिश में। कितने पेजेस है, 4 पेज है। और मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। जब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक और विंडो आया। ये जो फाइल PDF है उसको मैं वर्ड में एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे कौन सी जगह पे उसको सेव करना है। तो अभी जो लास्ट आपका पाथ सिलेक्टेड होता है ना, नया डॉक्यूमेंट उधर जाके सेव होगा। अगर मैंने सेव करके क्लिक किया तो वो यहाँ पे मयंक करके इंग्लिश लैंग्वेज फॉर बिगिनर एक फोल्डर है उसमें जाएगा, लेकिन मुझे वहां पे नहीं चाहिए। मुझे ये डॉक्यूमेंट
ये रिसेंट प्लेसेस है ना, रिसेंट प्लेसेस में एक डाउनलोड करके फोल्डर है, तो मुझे ये फाइल डाउनलोड में चाहिए। मैंने डाउनलोड का पाथ दिया और यहाँ पे फाइल का नाम जो है ना वो मैंने मैंने चेंज कर दिया। मैंने इसको लिखा यहाँ पे ट्रायल PDF टू वर्ड, ऐसा नाम दिया मैंने, ठीक है। और कहाँ पे रखा है मैंने, डाउनलोड्स में रखा है। अभी मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, तो ये देखो इसने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। यस, और ये कन्वर्ट हो गए। देखो उस फोल्डर में जहाँ पे मैंने सेव किया था वहां पे ये फाइल आ गई, दिख रहा है आपको, ट्रायल PDF टू वर्ड। अभी ये वर्ड फाइल को मैं आपके सामने इसको ओपन कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन हो गई। देखिए एग्जैक्टली जैसा वहां पे था ठीक वैसा ही ये वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइल आ गई। अभी आपके स्क्रीन में मुझे वो PDF फाइल PDF रीडर में थी ना, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखा ये PDF वाला है, UPDF करके मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसमें मैंने PDF फाइल ओपन की थी। वहां से मैंने फाइल को क्या किया, वर्ड में कन्वर्ट किया, तो ये फाइल वर्ड के अंदर है। अभी यहाँ पे मुझे जो भी चेंज करना है, जैसे मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो मैंने हटाया इसको, ये डिलीट मारा, देखो ये डिलीट हो गया ऊपर का। ओके, इस तरह से मैं यहाँ पे इस फाइल में एडिटिंग कर सकता हूँ। तो ये फाइल को अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये PDF भी अभी मैं बंद कर रहा हूँ। और ये ट्रायल PDF जो है ना मुझे नहीं चाहिए अभी, ये तो क्योंकि आप लोगों को मुझे ट्रायल के लिए दिखाना था इसलिए। अभी ये फाइल मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिलीट करनी है। तो मेरे पास ऑप्शन कितना है, मैं माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे ये फाइल को सिलेक्ट किया माउस क्लिक से और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आए आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन, तो मैंने यस किया, तो ये फाइल डिलीट होके रिसाइकल बिन में चली गई। अब रिसाइकल बिन में जाके देखते हैं कि रिसाइकल बिन में कितना कचरा पड़ा है, तो मैंने रिसाइकल बिन पे डबल क्लिक किया। तो देखिए आपने जो फाइल अभी डिलीट की है ट्रायल PDF टू वर्ड, ये यहाँ पे रिसाइकल बिन के अंदर है। ओके, मैंने रिसाइकल बिन यहाँ से बंद कर दिया, तो मेरा स्क्रीन अभी एकदम ब्लैंक हो गया वापस। तो हमने प्रैक्टिस किया कैसे PDF ओपन करना है वो देखा। अभी हम लोग एक चीज प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप सब लोगों को मैं जब तक एक डॉक्यूमेंट आपको देता हूँ तब तक आप लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। और आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ देता हूँ टाइप करने के लिए। ओके, सबने अपने स्क्रीन पे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया। यस और नो? यस। ओके, गुड। यस, इधर तो मिनिमाइज करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। क्या मिनिमाइज करना है? स्क्रीन पे जाने के लिए कैसे जाऊँ? मेन स्क्रीन में जाना है आपको, जो ब्लैंक होता है वो। हाँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्टर टैप करना है। ऑल्टर टैप करके एक एक टैप करोगे तो वहां पे डेस्कटॉप लिखा हुआ आएगा। ओके।
हो गया? राइट। सो आप लोगों को मेरे स्क्रीन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है खुला हुआ? एवरीवन, यस और नो? ओके। अभी आपने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया ना ब्लैंक, अब आपको वहां पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है द एम ऑफ द सिलेबस इज टू प्रिपेयर students to use English for their professional studies in the higher school of economics। ये जो लिखा है वो टाइप करना है आपको। ई कैपिटल था। कितने लोगों को टाइपिंग का एक्सपीरियंस नहीं है? मेरे को सर नहीं है, ठीक है। तो जिसका टाइपिंग का एक्सपीरियंस नहीं है वो कीबोर्ड में एक एक की ढूंढ के टाइप कर सकते हैं। आई नो दैट उसमें टाइम जाता है, लेकिन जब तक आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं होती तो आपको एक एक की ढूंढ के लिखना पड़ेगा। अदरवाइज एक और भी चीज मैं बताता हूँ। मेरे हाथ यहाँ पे देखिए, ये मेरे हाथ में ये लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर है और ये राइट हैंड की 4 फिंगर है। आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में या लैपटॉप के कीबोर्ड में आपको सेंटर में एक लाइन दिखे, ASDFGHJKL, सर इसमें दिख क्या रही है वो करना है? लाइन? हाँ, तो वो लाइन आपको दिख रही है, ASDFGHJKL कोलन इन्वर्टेड कॉमा। आपको इस तरह से आपके फिंगर्स रखने हैं। जो ये वाला जो फिंगर है सबसे छोटा वाला फिंगर वो ए के ऊपर रहेगा, फिर ये एस के ऊपर रहेगा, डी के ऊपर रहेगा, एफ के ऊपर रहेगा। अंगूठा कहीं नहीं रहेगा, अंगूठा ऐसे ही अलग रहेगा, क्योंकि अंगूठा से हमें क्या करना है, ये अंगूठे से हमें स्पेस बार। फिर ये वाला जो छोटा फिंगर है ना वो हम रखेंगे सेमीकोलन के ऊपर, फिर एल के जे। राइट, इस तरह से फिंगर रख के हमें टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर ऊपर की रो में जाना है ना तो यहीं पे हाथ रख के ऊपर की रो पे क्लिक करना है, नीचे जाना है तो इसी हाथ को सेंटर में रख के नीचे जाना है। तो इस तरह से आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उसमें से कोई ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको अपने हाथ से टाइप करने में दिक्कत है? ऐसा कोई है कि जो हाथ से टाइप नहीं कर सकता है? सर में ओके। तो सुपर्णा, आपको क्या है, हाथ में क्या तकलीफ है, क्या डिसेबिलिटी है? उंगलियां सर थोड़ा मतलब आप ऐसे रख के टाइप नहीं कर सकते हो? नहीं, फास्ट नहीं कर फास्ट नहीं कर, लेकिन कर सकते हो, फास्ट नहीं कर सकते हो तो धीरे धीरे कर सकते हो? हाँ यस। ओके, तो आप धीरे धीरे कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लास या जैसे भी हमें टाइम मिलता है ना तो मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा कि आप, अगर कोई लोग टाइप नहीं कर सकते तो और भी तरीके होते हैं वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने के, तो वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। स्टडीज इन यस। हायर स्कूल। ओके, तो मैं एक लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को टाइप करने के लिए। और होमवर्क में आज जो मैंने सीखा है वो प्रैक्टिस करना है आपको डॉक्यूमेंट ओपन करने का। और कल जब आप क्लास में आते हो तो एक पेज आपको टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है, 1 पेज। यस सर। और वो 1 पेज आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन आप मुझे कोई रेडीमेड पेज मत देना। आपको खुद को टाइप करना है, प्रैक्टिस करना है, और कल आप उसको लेके आइए, क्योंकि कल मैं आपको एडिटिंग सिखाने वाला हूँ उसी डॉक्यूमेंट के अंदर। सर मेरे में तो एमएस ऑफिस है ही नहीं, तो मैं ये ऑफिस राइटर में कर सकती हूँ सर? कौन सा ऑफिस? ऑफिस लाइबर ऑफिस में कर सकती हूँ सर? हाँ करो मनीषा, मैंने पहले भी एक बार बोला कि मैं प्रीफर करूंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और मतलब पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बार इंस्टॉल कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप जो ऑफिस यूज कर रहे हो उसका मेनू और उसका जो डिस्प्ले होगा वो डिफरेंट होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। इसलिए हाँ मैं सर। रिकमेंड करूंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लीजिए, या ऐसा कोई पीसी है कि लैपटॉप है उसको यूज कीजिए जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो। नहीं तो क्या होगा मनीषा, मैं बोलूंगा ना और आप करोगे तो आप नहीं, फिर वो मैच नहीं होगा। हाँ सर। हाँ ओके, सो
लेट मी स्टॉप शेयरिंग नाउ क्योंकि हमारा क्लास खत्म होने का टाइम हुआ है, राइट। सो मैं रिपीट करता हूं, आपको होमवर्क में एक पेज इस तरह से लिख के लाना है कल, ओके सर। ओके। और हम एडिटिंग की प्रैक्टिस करेंगे कल, और आज जितना सीखा है ओपन करने का डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके से, वो भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। परफेक्ट। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सबको नहीं आ रहा है मेरा आवाज? नो आ सर, रहा है, हमें क्लियर बिल्कुल आ आ रहा है। रही है। क्लियर आ रही है ना? ओके परफेक्ट। ओके, तो सी यू टुमारो सेम टाइम, बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। वेट वेट।